हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसमा वर्मा, आपका पहला चैनल डायनामिक कैरेट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। उसमें आपका एक चैप्टर चल रहा था अल्कोहल का टॉपिक, जिसमें है कि अल्कोहल के C और OH यानी कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के जो बंध होता है ना, उसके विखंडन यानी कि टूटने के फलस्वरूप क्या होते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो आइए हम समझते हैं नए प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है। इनसे दिया गया है हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन हैलाइड जो दिया गया है ना, हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अल्कोहल को HCl से अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। देखो, सबसे अच्छा चीज है, इसको बनाएंगे। देखो क्या बनने वाला है। जैसे यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहा है ना, तो देखो थोड़ा सा आप समझो। यहाँ पे HX ये हो गया हाइड्रोजन, ये हुआ हैलाइड, और X के होते हैं 4 पार्ट, Cl, Br, I और F, जिसमें आपका 3 पार्ट का रिएक्शन करता है और ये भाई साहब नहीं करते हैं। तो होते लेकिन 4 ही हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, यानी कि X के जगह पे ये चारों चीज आप रख सकते हो। तो आओ समझते हैं इसको अच्छे से। अब देखो, जो कहते जा रहा है उसको करते जाना है। तो कहता है कि निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अल्कोहल जब क्या करता है, HCl गैस से रिएक्शन करता है, तो हमारा बनता है एल्किल हैलाइड। देखो, सबसे पहले फार्मूला ले लो। तो अल्कोहल है तो हम क्या लोगे, ROH, इसके साथ किसका रिएक्शन कराओगे, HCl का। HCl जो है क्या है, गैस है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो OH और H मिलके बना देगा H2O। क्या बनाएगा, H2O, और साथ में R और Cl क्या हो जाएगा, RCl। इसी को तो बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसी को बोला जाता है एल्किल हैलाइड। अब देखो, करना यूं है बच्चों कि R के जगह पर आप CH3, C2H5 या आगे भी रख सकते हैं। तो हम एक रख के देखते हैं। जैसे कि हम CH3 CH2OH प्लस HCl गैस ले लिए, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब देखो, ये जो CH3CH2 है, इसको हम C2H5 भी बोल सकते हैं। तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3 CH2Cl प्लस H2O, इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड। इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के जगह पे Cl, Br, I और F लिख सकते हैं। अब देखो, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। कहता है अल्कोहल KBr या H2SO4 से के साथ अभिक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। अब देखो, जो यहाँ पे दिया गया है, फिर से लो, अल्कोहल तो ROH है, अल्कोहल ROH क्या है, एल्कोहल, लिख लो। एक एक चीज लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ROH अल्कोहल, और साथ में किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो KBr के साथ, है ना। किसके साथ करवा रहा है, KBr के साथ। KBr के साथ करवाने पर, यानी कि KBr के साथ अभिक्रिया कराता है और इसको हिट कराते हैं, तो ये आपका बन जाता है HBr रिएक्शन। अब देख लो, ये R और Br क्या बना दिया, R और Br होगा, बिल्कुल, RBr प्लस H2O। हाँ, ये देखो क्या है, KBr क्या दिया गया है, KBr प्लस H2SO4, KBr प्लस H2SO4, ये दोनों रिएक्शन करते हैं आपस में, क्या बनाता है, HBr। कैसे, सभी देख लो।
चलो तो इतना में आप देख लिए, नाम लिख देते हैं। इसका बोलते हैं अल्कोहल, इसको बोलते हैं एल्किल, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड, जैसा कि आपका एल्किल ब्रोमाइड दिया गया है। कहता है अल्कोहल KBr तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। देखो KBr प्लस H2SO4 को क्या HSO4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से HBr निकल जाएगा। अब देखो निकाल ही देते हैं HBr, और ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से HBr प्लस KHSO4, KHSO4। तो क्या यहाँ पे जो निकल के आया HBr, इसी से रिएक्शन करवाना है ना, और हिट करोगे। अब देखो KBr H2SO4 दोनों आपस में मिलकर के ये जो टूटते हैं H2SO4 दो भाग में टूटते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फेट में। इसका नाम हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो आगे ये रिएक्शन आपका बन गया। अगला रिएक्शन क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पे आप CH3 लो, उसके बाद CH2OH प्लस HBr लोगे, है ना। यही रिएक्शन को रख रहे हैं ना, यही रिएक्शन है। अब देखो इसको रिएक्शन करो और साथ में क्या करोगे, हीट करोगे। साथ में क्या करना है बच्चा, हीट करना है। तो ये जो CH3 है, CH2OH OH था तो यहाँ बन जाएगा Br, अब प्लस में H2O बन के निकलेगा। यहाँ से OH, यहाँ से H क्या बना दिया, H2O बना दिया। इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इस तरीका से इसको लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है। तो ए वाले फंडा समझ में आना, ये भी H2SO4 नीचे भी रहेगा, इसके जगह पे HBr कहाँ से आया है, तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, दोनों मिलकर के HBr का निर्माण किया है। तो इसको फटाफट लिख लो। और दूसरी बात, यहाँ तक देख लिया आपकी आपका क्लोरीन कर लिया। अब हम दिए थे क्या, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड में ये तीनों आएंगे भाई साहब, ये तीनों आएंगे। ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम है ना, इसकी क्रियाशीलता कम है। आई की ज़्यादा है, Br का उससे ज़्यादा है, Cl का उससे कम है ना। धीरे धीरे आपका क्रियाशीलता पता चल जाएगा ये। तो सबसे ज़्यादा रहता है आई का, उसके बाद HBr का, उसके बाद Cl का। इसको नोट कर लो, सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता आई है, उसके बाद Br है, उसके बाद Cl दिया जाता है, इस तरीका से। इसको आप नोट कर लो बढ़िया से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। तो जैसा कि आपने देखा कि अल्कोहल को HBr से करवाए, HCl से करवाए, क्या हाइड्रोजन आयोडाइड से नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो उससे भी आपको करवा के बताते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से करने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। तो रिएक्शन देख लो, अल्कोहल की अभिक्रिया अगर ROH यानी कि HI, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया अगर करवाते हैं, साथ में इसको हिट करते हैं, तो यहाँ से AOH और यहाँ से H क्या बना देगा, H2O, साथ में बनेगा H2O, और यहाँ आपका बन जाएगा RI। इसी को बोलते हैं एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, आयोडाइड, इस तरीका से लिख सकते हैं। और साथ में आप एग्जाम्पल लिख लो, CH3 CH2OH प्लस HI, है ना, इसको लिख लो। अब देखो यहाँ पे भी वही हाल होगा, बस वही है, क्या है, CH3 CH2I प्लस H2O, इसको बोलेंगे एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड।
इसको बोलते हैं एल्किल हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। इस तरीका से आप तीनों आप क्रमबद्ध तरीका से आप निकाल लिए। तो इसको थोड़ा सा हम क्रियाशीलता लिख, हैलोजन हैलो अम्लों की क्रियाशीलता। चलो हम देख ले हैलो अम्लों की क्रियाशीलता को। हैलो अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम देखो। इसमें सबसे पहले दिया जाता है HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। इस तरीका से आपका है क्रियाशीलता है। इसमें देखो हैलोजन अम्ल 4 है, हाइड्रोजन हैलाइड कितने हैं 4, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। लेकिन देखोगे कि 4 जो हैलोजन अम्ल दिया गया है, हैलो अम्ल, उसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता है आयोडाइड का, उसके बाद ब्रोमाइड का, उसके बाद क्लोराइड का, उसके बाद फ्लोराइड का। यानी कि सबसे कम क्रियाशीलता अगर पूछ ले तो आप फ्लोराइड का बोलोगे, सबसे ज़्यादा पूछ ले तो आयोडाइड का बोलोगे। इस तरीका से आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो ये जो आपका जो टॉपिक चल रहा है अल्कोहल की कार्बन और, देखो ये जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच के बंध को ब्रेक करेंगे, है ना। लेकिन इसके पिछले लेक्चर में जो पढ़ा रहे थे, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बंध को ब्रेक कर रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बंध को ब्रेक कर रहे थे। लेकिन इस बार हम पढ़ रहे हैं कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच के बंध को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। इस तरीका से हम नए नए प्रोडक्ट को बनाएंगे। इसमें और सारी रिएक्शनें हैं जो कि कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह के बीच बंध टूट करके नया प्रोडक्ट बनाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको बताएंगे। तो ये लेक्चर इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर लेक्चर समझ में आया, पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि नए नए अपडेट आपके पास पहुंच सके।